बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से हमें ये जो एक्स है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम एक दफ़ा दोबारा से इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉग और बेस में 3 है, एक्स इज़ इक्वल टू 5 है। तो अब जब भी हमारे पास कोई वैल्यू लॉग की फॉर्म में हो तो उसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही एक्स की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। अब लॉग के यहाँ पे बेस में जो वैल्यू है इसके ऊपर जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी, और जो लॉग के सामने एक्स लिखा हुआ है वो इक्वल की दूसरी साइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बिल्कुल इसी तरह से था। पहले इस वैल्यू को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, लॉगरिथम की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, उसके बाद ही वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड हो पाई थी। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही किया, हमने ये लॉग और बेस में 3 है, बेस लिखी और इक्वल के बाद की जो वैल्यू है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा, और जो लॉग के सामने वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड में आ गई। अब 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है जो वो है 5 है। 3 के एक्सपोनेंट 5 का मतलब है कि हमने 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 की पावर 5 का मतलब है कि हमने 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ पे 3 लिख लिया। तो अब पहले इन दो 3 को मल्टीप्लाई किए रहेंगे तो 3 3 टाइम 9, और आगे वाले दो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 टाइम 9 एंड मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 3। अब पहले 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 9 टाइम 81 मल्टीप्लाई, इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया है, 9 9 टाइम 81 मल्टीप्लाई बाय आ गया 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 टाइम 3 एंड 3 8 टाइम 24। तो इस तरह से 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 243 इज इक्वल टू एक्स। और लिखकर हम x को इस साइड पे लिख लेंगे और 243 को दूसरी साइड पे लिख लेंगे। दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से जो वैल्यू उसने हमें फाइंड करने को बोला था, x की वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो उसको हमने कैसे फाइंड किया, लॉगरिथम की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 3 की पावर 5 था, 3 की पावर 5 का मतलब था कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया है 243। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये भी लॉगरिथम की फॉर्म में लिखी हुई है, लॉग 246 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू एक्स है। तो इसको भी हमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म से। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, जो बेस में यहाँ पे नंबर होता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं और जो इक्वल के बाद की वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है। ठीक है, इस बेस के ऊपर इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी, और इज इक्वल में जो लॉग के आगे वैल्यू है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो इधर आ जाएगा 246 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4 आ रहे हैं जबकि इधर 246 है। x हमारा एक्सपोनेंट में है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बेस को एक जैसा करना होगा। अगर बेस इक्वल होगी तो फिर एक्सपोनेंट को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि जो x है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है। तो इस 256 को हम 4 की बेस बनाने के लिए 246 की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो वो 246 को बेस 4 में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम 4 के टेबल से ही इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ 24 है, तो 4 6 टाइम 24, तो यहाँ 25 है, 24 कंप्लीट हुए, तो 1 आगे चला गया, 1 इस 6 के साथ आ गया, तो 16, तो 4 4 टाइम 16। तो इस तरह 4 का टेबल 64 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा, 256 है। अब दोबारा से 4 का टेबल यूज़ करेंगे, यहाँ 6 है तो 4 1 टाइम 4, यहाँ 6 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 रिमेनिंग रह गए, 2 इस 4 के साथ आया तो 24। अब 4 6 टाइम 24। अब 16 रिक्वायर है हमें, तो हम इसके लिए 4 का टेबल यूज़ करेंगे, 4 4 टाइम 16, और 4 रिक्वायर है तो 4 1 टाइम 4। तो इस तरह से 256 4 के टेबल से हमारा डिवाइड हो गया, और 1 2 3 4 टाइम हमारे पास जो है वो 4 आ गया है। तो हम 256 को हमने फैक्टराइज किया, तो 256 को फैक्टराइज करने से हम हमारे पास 1 2 3 4 टाइम 4 आया। तो 4 टाइम 4 को हम 4 टू द एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बेस है वो दोनों की
सेम आ गई है। अगर बेस एक जैसी आ जाए तो हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस तरह बेस के इक्वल आने की वजह से हमारा एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ गया। बेस 4 है तो इसकी वजह से ये जो एक्स एक्सपोनेंट है ये इक्वल आ गया इस 4 एक्सपोनेंट के। तो इस तरह से हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म थी, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। इस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन 4 की वजह से की, क्योंकि हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में 4 था बेस में, तो इसको भी 4 बेस में हमने वैल्यू में कन्वर्ट करना था, इसलिए 4 के टेबल से इसको डिवाइड किया। तो 256 को 4 टू द एक्सपोनेंट 4 लिखा और इस तरह से बेस एक जैसे आने की वजह से एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है जो कि है लॉग और बेस में है 625 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो x है ये इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x 1 टाइम x ओवर डिवाइड में हमारे पास आ गया 4। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो लॉग के यहाँ बेस में वैल्यू लिखी होती है उसको हमने लिखना होता है और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास इक्वल के बाद की जो वैल्यू है वो आ जाती है और इक्वल के बाद में है x ओवर 4, तो ये हमारे पास यहाँ एक्सपोनेंट में आ जाएगी। इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5 है जो वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे लॉग की बेस में वैल्यू हो उसके ऊपर जो इक्वल की दूसरी साइड वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है और इक्वल के बाद जो लॉग के सामने यहाँ वैल्यू लिखी होती है वो इक्वल के बाद में आ जाती है। अब 625 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो x जो है वो एक्सपोनेंट में है, तो इट मीन्स के हमें एक्सपोनेंट को आपस में सॉल्व करेंगे, इसी से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ सकती है। लेकिन एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारी बेस का एक जैसा इक्वल होना ज़रूरी है। अगर बेस एक जैसी होगी तो तब ही हम एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 5 है तो इस 625 को भी 5 में लेके जाना है। तो इसके लिए हम 625 की जो है वो फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 625 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 5 के टेबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 है, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो गया, 12 के साथ 2 के साथ लगा तो 12 हो गया। इस तरह 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर रिमेनिंग 2 रह गया, तो 2 इस 5 के साथ लगा तो 25, तो 5 5 टाइम 25। तो इस तरह 5 का टेबल अगर 125 टाइम रीड किया जाए तो 625 आ जाता है। अब 125 अगेन 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 इस 5 के साथ आ गया रिमेनिंग, तो 25 हो गए, तो 5 5 टाइम 25। इस तरह 5 का टेबल 25 टाइम रीड करने से क्या आ जाता है 125। अब हमने 25 को डिवाइड करना है तो उसके लिए 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 5 टाइम 25 और 5 को डिवाइड करने के लिए हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे तो 5 1 टाइम 5। इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 टाइम जो है वो 5 आ गया है। तो हम 625 के लिए 5 टू द एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 625 है इसकी प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टू द एक्सपोनेंट 4। 625 की हमने फैक्टराइजेशन फाइंड की है तो हमारे पास 4 टाइम 5 आया है, इसलिए 625 को हम 5 टू द एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास x ओवर 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास 5 टू द एक्सपोनेंट 4 आया है ये बाहर वाले एक्सपोनेंट x ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले एक्सपोनेंट x ओवर 4 से। ठीक है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है x ओवर 4 से, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अब ये 4 इस 4 से कट हो जाएगा, 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, 5 के ऊपर जो एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह गया है वो है x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अब जिस वैल्यू के ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा था उसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 होता है। ठीक है, अब देखें बेस जो है वो इक्वल आ गई है 5 5, तो जब भी बेस इक्वल आ जाए तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा 1 के, बेस एक जैसी है तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 625 इसके ऊपर एक्सपोनेंट x ओवर 4 आ जाना था, 5 इस साइड पे, 625 की फैक्टराइजेशन की 5 की पावर 4 आ गया, ये 4 इस 4 से कट हो गया, 5 टू द एक्सपोनेंट x रह गया और इस तरह बेस इक्वल आ गई तो एक्सपोनेंट इक्वल आ गया और तो x की वैल्यू आ गई 1।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है और इसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ही इससे एक्स की वैल्यू इससे फाइंड हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में हो और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीके करके ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ लॉग की बेस में वैल्यू है जो कि यहाँ पे 64 है, इसके ऊपर इक्वल के बाद की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है। इक्वल के बाद में हमारे पास है -2/3, तो ये इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाती है और जो लॉग के सामने यहाँ वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाती है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 64 और उसके ऊपर एक्सपोनेंट है -2/3। इस सारी वैल्यू की हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो x के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो 64 है हमारे पास, तो इस 64 को अगर हम 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 1 टाइम 4, यहाँ 6 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 रिमेनिंग रह रहे हैं, 2 इस 4 के साथ आएगा तो 24। तो इस तरह 4 6 टाइम 24, उसके बाद 16 है तो 4 टाइम 16, उसके बाद 4 को डिवाइड करने के लिए 4 1 टाइम 4, तो यूँ हमारे पास 1 2 3। 64 को हम 4 टू द एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 1 2 3 टाइम 4 आया है 64 को फैक्टराइज करके, और इसके ऊपर जो होल के ऊपर एक्सपोनेंट है वो हमारे पास दिया हुआ है -2/3, तो इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंट आ गया -2/3 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया x। अब ये जो हमारे पास 3 है ये बाहर वाले एक्सपोनेंट -2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया x। अब ये 3 1 3 3 1 3 3 3 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 4 टू द एक्सपोनेंट -2। अब 4 का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ये 1 हम ऊपर लगा देंगे और ये जो 4 टू द एक्सपोनेंट -2 है ये जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर की प्लेस में तो -2 का साइन +2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 था, तो हमने इसको उल्ट किया है, तो इसको उल्ट करने से जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो यूँ हमारे पास क्या रह गया 1/4 टू द एक्सपोनेंट 2। अब 4 के एक्सपोनेंट 2 का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। तो इस तरह हमारे पास r लिख के x को हम इस साइड पे लिख लेंगे। x हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास इक्वल आ गई 1/16 के। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, 64 की 4 के टेबल से फैक्टराइजेशन की है, 4 की पावर 3 आ गया था, इस 3 को इस 3 से कट किया, 4 के एक्सपोनेंट -2 रह गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आए, तो इस तरह -2 +2 में चेंज हो गया। 4 की पावर 2 का मतलब था कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो आ गई 1/16 के।